क्या आप जानते हैं कि पेंगोलिन क्या है? यह कहाँ रहता है? यह इतना संकटग्रस्त क्यों है? ज्यादातर लोग नहीं जानते। लेकिन 17 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व पेंगोलिन दिवस इसकी शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। तो यहाँ दुनिया की सबसे कमजोर लेकिन कम अज्ञात प्रजातियों में से एक के बारे में 10 तथ्य दिए गए हैं, कुछ मजेदार, कुछ इतने मजेदार नहीं। शब्द पेंगोलिन मलय शब्द पेंगुलंग से आया है, जिसका अर्थ है रोलर। जब यह खतरे में होता है तो पेंगोलिन खुद को एक तंग गेंद में लपेट लेता है, जो शिकारियों के लिए अभेद्य होता है, लेकिन शिकारियों के लिए यह आसान शिकार बन जाता है। पेंगोलिन की 8 प्रजातियां हैं, 4 एशिया में और 4 अफ्रीका में। पेंगोलिन दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों और उपसहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। वे उष्णकटिबंधीय जंगलों, घास के मैदानों, सवाना और पर्णपाती जंगलों सहित विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं। पेंगोलिन एकमात्र स्तनधारी प्राणी है जो शल्कों से ढका होता है, जो केराटिन से बने होते हैं, ठीक हमारे बालों और नाखूनों की तरह। पेंगोलिन दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किए जाने वाले जंगली जानवर हैं। पिछले दशक में 10 लाख से ज्यादा पेंगोलिन का अवैध शिकार किया गया है। एशिया में पेंगोलिन के शल्क, रक्त और भ्रूण का इस्तेमाल कथित तौर पर लीवर की समस्याओं, त्वचा की समस्याओं, लकवा और सूजन जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि इनमें कोई औषधीय या उपचारात्मक मूल्य नहीं होता। कुछ एशियाई देशों में पेंगोलिन को स्वादिष्ट व्यंजन भी माना जाता है, जहां इसका मांस $200 प्रति किलोग्राम तक बिकता है। पेंगोलिन के लिए दूसरे खतरों में निवास स्थान का खत्म होना और अफ्रीकी बुश मीट व्यापार शामिल हैं। इन खतरों के कारण सभी 8 प्रजातियों को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की लाल सूची में लुप्तप्राय, विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च जोखिम, लुप्तप्राय, विलुप्त होने का बहुत उच्च जोखिम या कमजोर, विलुप्त होने का उच्च जोखिम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सभी 8 प्रजातियों को लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट आय संरक्षण का उच्चतम स्तर के तहत भी सूचीबद्ध किया गया है, जो प्रजातियों में सभी वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। अब जबकि एशिया में पेंगोलिन लगभग गायब हो चुके हैं, अवैध व्यापार अफ्रीकी पेंगोलिन की ओर मुड़ रहा है। अफ्रीकी देशों से चीन और वियतनाम जाने वाले बड़े शिपमेंट नियमित रूप से जब्त किए जाते हैं। पेंगोलिन अपनी लंबी, चिपचिपी जीभ का उपयोग करके एक दिन में 20,000 तक चींटियों और दीमकों को खा सकते हैं, जो पूरी तरह से फैलने पर अक्सर उनके शरीर से भी लंबी होती है। पेंगोलिन तनाव के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, जिससे उन्हें कैद में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर पेंगोलिन पकड़े जाने के 6 महीने के भीतर मर जाते हैं। पेंगोलिन प्रति वर्ष केवल एक ही संतान पैदा करता है, जिससे इस प्रजाति के लिए अवैध शिकार के दबाव से उबरना और भी कठिन हो जाता है। पेंगोलिन के पंजे बड़े और घुमावदार होते हैं, जिनका उपयोग वे चींटियों और दीमक के घोंसलों को खोदने के लिए करते हैं। साथ ही पेड़ों की छाल और लकड़ियों को उखाड़कर अपने कीट शिकार को ढूंढने के लिए भी करते हैं। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रेंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।